नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों को PIAS में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ डाइजेशन क्लास 11, जिसमें कि आपको पढ़ाने वाला हूँ डाइजेशन बायो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, क्या होता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 में पढ़े हैं, 5 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन जब जब हम लोग ने डाइजेशन पढ़ी है तब तक देखा है, जब जब हमने क्लास को पढ़ी है तब तक कुछ ना कुछ जरूर हमने पाया है, ठीक है। जस्ट लाइक आप इमेजिन करेंगे उसी तरीके से हम लोग जब 11th में आए हैं तो डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, क्या होता है, तो आप ऐसे खड़े हुए ही बिना किसी का मदद में, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ के रखी है, अच्छी तरीके से बता देते हैं डाइजेशन क्या होता है। एकदम से जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से पच नहीं पड़ा, फेगस में गया, पेट में गया, मतलब स्टोमेज में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद अच्छी तरीके से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद एनस के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो गया, उसे डाइजेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों 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 यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुक करके ये बात करेंगे, ये हमारी यहाँ पर जर्नी बड़ा मस्त होने वाली है कि जब हमने खाना खाया, भोजन तो भैया वहाँ पर अच्छी तरीके से मथा मुँह में टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पीस में टूट गया। देखो पीस में टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, उसको क्या कहा जाएगा, ये भी हमको पढ़ना है। दैट इज यूनिक सा चीज पढ़ना। यूनिक का मतलब ऐसा चीज जो कि एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी जाती है ना, जो कि हमें नॉलेजेबल बनाता है। आइए दोस्तों हम अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन की अगर बात किया जाए, जब हमने खाना खाया, जैसे रोटी चावल कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है। खाने के बाद अच्छी तरीके से खाने के बाद क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। जब उस चीज को छोटे छोटे पीस में जब हम तोड़ देते हैं, उस खाना को, उस फूड को, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मास्टिकेशन। क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहता है, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। जब हम किसी खाना को खाते हैं, खाना खाने के बाद हम उस खाना को अच्छी तरीके से माउथ में तोड़ देते हैं, छोटी छोटी पीस में उसे टुकड़ा कर देते हैं, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस। अब आप सोचिएगा कि अब हमारा गले में दो छिद्र होता है, एक ट्रेकिया, एक एसोफेगस, मतलब कि एक कंठ द्वार, एक निकल द्वार। अब खाना किससे होकर के जाएगा, एसोफेगस। क्या, एसोफेगस। अब एसोफेगस से होकर जो खाना जो जाएगा, एसोफेगस से होकर जो खाना जाएगा, कौन जाएगा, 50 जो मुंह में पच गया है ना, धीरे धीरे होकर के एसोफेगस के माध्यम से होते हुए वो स्टोमेज में चले जाएगा। स्टोमेज में जाने के बाद अब यहाँ पर 4 से 5 घंटा स्टोमेज में चली जाती है। जब ये 4 से 5 घंटा स्टोमेज में चली जाती है और पचने लगता है, क्या करने लगता है, पचने लगता है। और स्टोमेज में आपको पता है 4 भाग होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पैलोरिक। ये चारों मिलकर के अच्छी तरीके से भोजन का डाइजेशन करता है। भोजन का डाइजेशन करने के बाद यहाँ पर बॉडी की सबसे बड़ी भूमिका होती है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पैलोरिक में बॉडी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब पच गया, 4 से 5 घंटा या भोजन ठहर गया, 4 से 5 घंटा भोजन या ठहर गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये कहाँ चले गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चले गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही यह एंड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये एंड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर बहुत सारी भिल्ली होती है। क्या होती है, भिल्ली ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे भिल्लियाँ बनी होती है ना। ये भिल्ली क्या करती है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देती है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देती है। ये भिल्लियाँ भाई साहब, ये भिल्लियाँ मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देती है। अब देखिएगा आप यहाँ पर करेगा क्या, जब ये भिल्लियाँ मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होता है, मतलब कि जो ट्रोप होता है, जो पोषण होता है, जो शरीर के लिए आवश्यकता है, वो शरीर के प्रत्येक भाग में चले जाता है, अर्थात प्रत्येक टिश्यू में चले जाते हैं। लेकिन जो मतलब कि डिकम्पोजर है, अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, गंदगी है, वो धीरे धीरे करके वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ मतलब कि डिकम्पोजर, मतलब कि मैटर जाकर के रेक्टम में
जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? रेक्टम में जमा हो जाते हैं। और एक समय प्रेशर बढ़ने के बाद, प्रेशर जनरेट होने के बाद क्या होता है? एनस के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एनस के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। आइए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड में आपको बताता हूं जितना भी सारा चीज हमने बोली, ठीक है, हमने जो बोला आपने समझा जरूर होगा। आई होप आशा करते हैं कि जरूर आपको समझ में आई होगी। अगर बोर्ड में आपको अगर लिख करके बताएंगे उससे अच्छा आपको मतलब कि और भी अच्छा समझ में आएगा। अगर आप इसे एक बार, दो बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार में आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना बार में इसे अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, जितना बार में आप इसे अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं, खुद से ड्राइव करके खुद को किसी को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप जब तक किसी को पढ़ा नहीं देते हो किसी भी टॉपिक को, तब तक उसे ना याद करना, समझना छोड़ो ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा हाँ, आइए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर चित्र मैंने आपको बना करके दिखाई है। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ क्लियर। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी। ये भाई साहब की, ये रामलाल है, कौन है? ये श्यामलाल है, SHYAM श्याम, लाल। ये श्यामलाल है, कौन है? श्यामलाल है। ठीक है, हाँ, ये श्यामलाल का पहले माउथ देखिए, क्या देखिए? माउथ देखिए, क्या कीजिए? माउथ देखिए। और ये मेला में गया, कहाँ गया? मेला में गया। जब ये मेला में गया कुछ खा लिया, क्या किया? कुछ ये खा लिया। जब ये कुछ खा लिया, क्या किया? जब ये कुछ खा लिया, इसके माउथ में गया। माउथ में जाने के बाद बढ़िया से अच्छी तरीके से बढ़िया से चिबाया, बढ़िया से चबाया। ये मतलब कि ये क्या किया? मैकेनिकल प्रोसेस किया। क्या किया? मैकेनिकल प्रोसेस। जब ये किया तो उसके बाद जितना भी खाना था जो मतलब कि माउथ में था, वो धीरे धीरे करके कहाँ आया? एसोफेगस में। कहाँ आया? एसोफेगस में। कहाँ आया? एसोफेगस में। कहाँ आया? एसोफेगस में। यहाँ पर OESOPHAGUS, एसोफेगस। OE, हाँ, क्या है? SOPHAGUS, एसोफेगस में आया। एसोफेगस में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा स्टोमच में आया। कहाँ आया? STOMACH, स्टोमच में आया। कहाँ आया? स्टोमच में आया। स्टोमच में आने के बाद यहाँ पर 4 से 5 घंटा, अभी बताएं दोस्तों, हाँ, कितना? 4 to 5 आवर यहाँ पर रुकता है। 4 to 5 आवर खाना रुकता है। 4 to 5 आवर खाना रुकने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से पचता है। और पचाने वाला कार्डियक फंडस बॉडी पैलोरी 4 भाग होता है, जिसमें कि बॉडी की सबसे बड़ी भूमिका होती है, मैंने आपको बताई है। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है धीरे धीरे करके। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी भिल्लियाँ होती है। क्या होती है? भिल्लियाँ होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और जो अच्छा पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है, जो बेकार पदार्थ होता है उसको धीरे धीरे करके लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने के बाद ये धीरे धीरे रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम में आकर के अनडाइजेस्टिव फूड जमा रहता है। रेक्टम में आकर के दोस्तों अनडाइजेस्टिव फूड जमा रहता है। रेक्टम में आकर के अनडाइजेस्टिव फूड जमा रहता है। जब यहाँ पर अनडाइजेस्टिव फूड मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ आकर के यहाँ पर जमा रहता है, तो एक प्रेशर जनरेट होने के बाद कुछ समय के बाद एनस के माध्यम से मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्या बोला जाता है भाई साहब? क्या बोला जाता है मेरे प्यारे एवं प्यारे दोस्तों? क्या बोला जाता है? तो डाइजेशन। क्या बोला जाता है? डाइजेशन। किसी को भी पढ़ाइए, किसी को भी बताइए, किसी को भी समझाइए, खुद से समझिए। हमने समझाया आपको, आप अपनी तरफ से समझिए कि कैसे आप समझेंगे, इसे खुद से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आई होगी। तब उसके बाद अगले वीडियो हम इसी पर लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने गोल को अचीव करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ठीक है, थैंक यू।